देखिए कि इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। फिर इसे काटने पर इसकी सतह चिकनी एवं समान समतल होती है। इसे काटने पर इसकी सतह चिकनी एवं समतल होती है। चिकनी एवं समतल कैसे होगा? मान लीजिए कि एक पैंप है, क्या चीज है? पैंप है, लोहा वाला पैंप है। इसे ऐसे काटेगा तो ये सोझा कटेगा। क्या चीज कटेगा? सोझा कटेगा। ये लोहा वाला पैंप है, क्या चीज वाला? लोहा वाला। अब अगर भी आप लोग प्लास्टिक वाला पैंप ले लीजिएगा, प्लास्टिक वाला लीजिएगा, अब इसे ऐसे काटिएगा, सीधा काटिएगा तो सीधा नहीं कटेगा, बल्कि अन्य उन्य हो जाएगा। ये हो जाएगी, ये हो गया क्या चीज वाला? प्लास्टिक वाला। यानी समझिए कि ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। कैसे हुआ जान ही गए, क्योंकि इसे काटने का तो सोझा सोझा कटेगा और वो है जो टेढ़ में कट जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या सिखाएगा बाबू, ध्यान से समझना, फुल कंसेप्ट लेकर समझना। अगला पॉइंट कि इसे यह दीर्घ प्रासी होता है। प्रासी मतलब क्या चीज होता है आपको नहीं पता होगा, प्रासी मतलब बताते हैं। यह दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा और प्रासी मतलब लंबा। यह बड़ा लंबा होता है, यानी यह बहुत लंबा होता है। लंबा कैसे होगा? लोहा वाला पैंप है, लोहा वाला पैंप बड़ी लंबा हो सकता है, लंबा रहेगा लेकिन वो सोझा रहेगा। अगर ये प्लास्टिक वाला पैंप आप लोग लीजिएगा तो लंबा रहेगा लेकिन वो ऐसे ऐसे लुप्त होते रहेगा। वो हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। यह विषम दर्शिक, यह विषम दैशिक है। क्या चाहिए बाबू? विषम दैशिक है। अब विषम दैशिक मतलब क्या चीज होता है, जो ध्यान से समझिएगा। जब ठोस पदार्थ के अलग अलग दिशाओं में, जब ठोस पदार्थ के अलग अलग दिशाओं में जो उसका गुण होता है, जो अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? विषम दैशिक कहते हैं। फिर 4 पॉइंट हो गए, चलिए उतारिए। फिर अगला लिखाते हैं विषम दैशिक और समदैशिक किसे कहते हैं। जो पहले फिर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझाते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में चलते हैं, ध्यान से समझना छोटू। ध्यान से समझो अक्रिस्टलीय ठोस। चलो हो गया। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पर चलते हैं। क्या चीज पर बाबू? अक्रिस्टलीय ठोस पर समझो। अक्रिस्टलीय ठोस के मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझना बाबू। क्रिस्टलीय तो जान ही गए हैं कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसका कण नियमित रूप से सजकर निश्चित आकृति का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताते हैं बाबू। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण नियमित रूप से सजे नहीं होते, नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं। और लेकिन अक्रिस्टलीय के क्या चीज था कि निश्चित रूप से सजे होता था। जैसे में देख लीजिए निश्चित ज्यामिति, उसको पॉइंट नंबर में नोट कर लीजिएगा। ये सब लिख रहे हैं जे, देखिए वो कहता है कि निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करता है और नियमित रूप से सजे भी होते हैं। तो देखिए उसे सिद्ध करते हैं। कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा कि ऐसा पदार्थ जिसका कण नियमित रूप से सजकर निश्चित आकृति का निर्माण करता है। नियमित रूप से सज गया मतलब लाइन से सज गया। अब इसमें देखिए आप मन करे तो त्रिभुज बना सकते हैं, मन करे तो वृत्त भी बना सकते हैं, मन करे तो आयत भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। समझ गए? ये हो गया क्या चीज? क्रिस्टलीय। लेकिन अक्रिस्टलीय के क्या चीज होता है, जो निश्चित नियमित रूप से सजे नहीं होते। जैसे मैं इसे जन्ने मन तन्ने हो गया, जन्ने मन तन्ने लिखा गया, यानी नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं। हो गया बात। अब चलिए पॉइंट पर चलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं किसे, ध्यान से समझिए कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण बाबू नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं, जिसका कण नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं और जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करते हैं। आप लोग बता ही दिए हैं
एग्जाम्पल में बताए हुए कि चित्र पढ़ के अब इसको पॉइंट के बारे में चलो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या चीज होता है? एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या चीज है, देखो बाबू, प्लास्टिक। क्या चीज हो गया? प्लास्टिक। फिर हो गया क्या चीज बाबू? रबर। क्या चीज? रबर। फिर क्या चीज हो जाएगा? रुमाल भी हो सकता है, रुमाल, या कपड़ा भी कह सकते हैं। हो गया। फिर हो गया क्या चीज? क्वार्टज ग्लास। क्वार्टज ग्लास, 21 हो गया, खत्म। यानी जो दब जाए, जो दब जाए अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। फिर समझना, मतलब दब जाए, प्लास्टिक है दब जाता है, रबर दब जाता है, रुमाल दब जाता है, लेकिन लोहा दबता है नहीं, इसलिए लोहा क्रिस्टलीय ठोस है। पॉइंट पर चलते हैं बाबू, पॉइंट में घुसते हैं। पॉइंट क्या चीज कहता है हमारा, समझिएगा। पॉइंट क्या चीज कहता है, ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर पहला क्या चीज कहेगा कि देखिए, आराम से समझिए और प्रेम से देखिए कि क्या चीज होगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि इसका बाबू गलनांक होता है, इसका क्या चीज बाबू? गलनांक है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है छोटो। जो इसका गलनांक होता है जो निश्चित नहीं होता है, समझ गए? इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब आप लोग समझिए कि निश्चित गलनांक काहे नहीं होगा? काहे कि इसका कण नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं, नियमित रूप से सजे नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। समझ गए? अब देखिए अगला पॉइंट पर क्या चीज होगा, क्या चीजें ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं छोटू? पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। इसे काटने पर, किसे काटने पर बाबू? अक्रिस्टलीय ठोस के। इसे काटने पर इसकी सतह, उसकी सतह समतल न होती है बाबू, लेकिन इसकी सतह क्या चीज हो जाती है? रुखरेदार हो जाती है। क्या चीज हो जाती है? रुखरेदार हो जाती है। क्या चीज हो जाती है? रुखरेदार हो जाती है। समझ गए ना? इसे काटेंगे बाबू तो ये रुखरेदार हो जाएगा। सही बात है। मान के चलिए एग्जाम्पल में ले लीजिए जरकिन, जरा में डालडा घर, गांव घर में रहता है। क्या चीज रहता है? डालडा। क्या चीज रहता है छोटू? डालडा रहता है। और डालडा के जरकिन रहता है, उसे काटेंगे आप लोग तो काटिएगा, ध्यान से काटिएगा। वो सीधा कटवे नहीं करेगा, तिरछा कटेगा, इन्ने कटेगा, उन्ने कटेगा, इन्ने उन्ने, तिरछा तिरछी हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या सिखाएगा, इसीलिए कहता है कि इसे काटने पर इसकी सतह रुखरेदार होती है। फिर समझना, यह नहीं दबता है। यह ध्यान से समझो बाबू। आके चलिए ठोस के बारे में, वो तो चलिए ठोस के गुण में ना बाबू, लेकिन अब समझो एक बारे में। यह लघु परासी होता है। क्या बाबू? लघु परासी होता है। मतलब इसका लंबाई होता है जो छोटा रहता है। समझ गए ना? इसका लंबाई क्या चीज होता है? छोटा होता है। सही बात है। अगर आप लोग पैंप लीजिएगा, पैंप हर, देखिए प्लास्टिक की चीज है ना, एग्जाम्पल आपके सामने, ये छोटा चीज है कि नहीं? बड़ा चीज लोहा, लोहा जो इसमें बड़ा हो गया तो वो क्रिस्टलीय ठोस में होता है। फिर समझिए कि क्या चीज होगा, यह जो है छोटू, यह समदैशिक होता है। कौन दैशिक होता है बाबू? समदैशिक होता है। समझ गए ना? यह क्या चीज होता है? समदैशिक होता है। अब आप लोग पूछिएगा कि समदैशिक कहते हैं किससे, तो ध्यान से सुनिए कि जब ठोस पदार्थ के विभिन्न दिशाओं में उसका भौतिक गुण क्या चीज होता है? समान यानी बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? समदैशिक कहते हैं। चलिए पॉइंट उतारिए, अब चलते हैं अगला, समदैशिक विषमदैशिक। पॉइंट है समदैशिक और विषमदैशिक। वीडियो लंबा होगा बाबू, ध्यान से समझना, समदैशिक और विषमदैशिक। चलिए देखो छोटू, इसमें समझावे में बड़ी ज्यादा समय लगता है। समझ गए ना? और कुछ चीज नहीं है, समझा देंगे लेकिन समझाएंगे यही याद रखिएगा।
ठीक है, ये सब लिखा देते हैं इसलिए कि आप लोग लिख सके, लेकिन हम बोलेंगे जो समझिएगा ध्यान से। कहा है कि समझल चीज बहुत अधिक दिन तक याद रहता है। न तो आप लोग रटिएगा, आज भोर में रट लिए, पूरा रट गए, पूरा A to Z रट गए, पूरा दिमाग में रट गया, और 4 रोज, ज्यादा नहीं 3 रोज के बाद वही चीज अगर आपसे कोई पूछ देगा तो नहीं बता पाइएगा। क्यों नहीं बता पाइएगा? क्योंकि उसे रटे हैं, ऐसे कहते हैं कह के रटे हैं, यानी होता है वो सब नहीं रटिए, समझिए क्या चीज बोल रहे हैं, क्या चीज हम कह रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या चलता है, समदैशिक और विषमदैशिक। ध्यान से सुनाना छोड़ो। समदैशिक और विषमदैशिक चलते हैं बाबू, ध्यान से समझना। बस समदैशिक मतलब बता दिए ना, समदैशिक और विषमदैशिक मतलब समझ जाइए, ठेठ में समझिए कि समदैशिक मतलब क्या क्या होता है। जब ठोस पदार्थ के गुण अलग अलग दिशाओं में उसका भौतिक गुण बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? समदैशिक कहते हैं। और विषमदैशिक की परिभाषा क्या होता है कि जब ठोस पदार्थ के गुण अलग अलग दिशाओं में उसका भौतिक गुण अलग अलग होता है, उसे विषमदैशिक कहते हैं। बस खत्म हो गया। अब अगला चलते हैं द्रव के गुण। कहा कि द्रव बता दिए हैं, द्रव के परिभाषा आप लोगों को बता दिए हैं कि वो ऐसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। चलिए द्रव के गुण पर चलते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा, टाइम हमारे पास कम है। चलिए क्रिस्टलीय आप लोग जान गए ना कि ठोस पदार्थ होता है 2 प्रकार के, एक होता है क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन, और एक होता है अक्रिस्टलीय। अगला पॉइंट समझना छोटू क्या चीज कहेगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक अगला पॉइंट कहेगा आप लोगों को, ध्यान से नहीं देखबा तो पार हो जितो, समझला, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और जो कहबो जो बतिया याद रखिया, जो लिखबो जो बतिया याद ना रखिया, अच्छा तो पास हो जाना। चलो देखा, हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना, और आप लोगों को काम है याद करना, समझना। ऐसा समझिएगा आप लोग कि दूसरा के बता सके, समझ गए ना। ऐसा चीज आप लोग समझिए कि आप दूसरा को बता सकें। अगला पॉइंट चलते हैं द्रव के परिभाषा को बता दी है बाबू। अगर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछेगा कि कांच क्या है, तो कांच है क्या, तो कांच देखो बाबू, कांच को अति शीतलित द्रव कहते हैं, अति शीतलित द्रव कहते हैं। अगर भी आपसे कोई पूछे कि कांच को अति शीतलित द्रव कहते हैं, किससे काहे कहते हैं, मोकरा कांच को काहे कहते हैं, तो ध्यान से सुनो बाबू। जब कांच को ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा रूप में, यानी ऐसा रूप में बहुत अधिक दिन तक रखते हैं, मतलब ये कांच है ना, ये कांच को खड़ा रूप में बहुत अधिक दिन तक रखते हैं। तो बताइए तो क्या चीज होगा, जब 10-20 साल के बाद देखिएगा उसे देखिएगा, मान के चलिए ये कांच है, क्या चीज है, कांच है, एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं। ये क्या चीज है बाबू, कांच है, एक खड़ा रूप में रख दिए, खड़ा रूप में रख दिए ना छोटू, तब 10, 15 या 20 साल के बाद देखिएगा कि क्या चीज होगा। ऊपरी जो रहता है, ऊपरी जो भाग रहता है छोटू, ऊपरी जो उसका आकार रहता है वो पतला हो जाता है। क्या चीज हो जाता है बाबू, पतला हो जाता है। ऊपरी रहता है जो पतला हो जाता है, लेकिन उसका कण जो नीचे आ जाता है, क्या आता है, नीचे आता है, इसलिए उसका कण क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। बस यही बताइएगा, आप लोगों से कोई पूछेगा कि कांच एक अति शीतलित द्रव क्यों है, तो कहिएगा आप लोग समझावे के रूप में, उदाहरण विधियां नहीं काम देगा। समझिए ध्यान से कि जब कोई भी शीशा को खड़ा रूप में रखते हैं ना, तो उसको कुछ दिन बाद, यानी कुछ दिन बाद नहीं, कुछ सालों बाद उसे देखते हैं तो ऊपर का भाग क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और नीचे का भाग मोटा हो जाता है, नीचे का भाग मोटा हो जाता है, जिसके कारण कांच को अति शीतलित द्रव कहते हैं। कांच को क्या कहते हैं, अति शीतलित द्रव कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या था बाबू, द्रव के गुण। क्या के गुण छोटू, द्रव के गुण, ध्यान से समझिएगा आप लोग।
द्रव का गुण। चलिए देखिए द्रव के गुण पर चलते हैं आगे। द्रव के गुण जल्दी जल्दी देख के बताते हैं। द्रव किसे कहते हैं वो तो बता ही दिए हैं। द्रव के गुण यानी देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव के गुण। द्रव के गुण पॉइंट मारो बाबू, हेडिंग बताते हैं। पहला पॉइंट पर देखिएगा कि इसका किसका बाबू, द्रव का, इसका आकृति अनिश्चित परंतु क्या थी बाबू, परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। अब आप लोग कहेगा कि सर ये कैसे हो सकता है, आकार इसका अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित हो जाता है। तो यही बतिया को देखेला पाठोबंद वीडियो देखिएगा बाबू, नहीं देखिएगा तो यो बता देते हैं इसमें। मान के चलिए आप लोग एक बोतल खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, बोतल, 10 लीटर का बोतल खरीदते हैं, ठीक बाबू, 6 लीटर के 10 लीटर के स्प्राइट खरीदते हैं। अगर आप लोग घरे आइएगा उससे बाल्टी में रख दीजिएगा, क्या में रख दीजिएगा, बाल्टी में। तो बताइए 10 लीटर पानी है एकरा में, ओकरा में जाती तो 50 लीटर होता है या 15 लीटर होता है ना, लेकिन 10 लीटर रहता है। लेकिन एक आकृति है ना बाबू, ये चेंज हो गई है, कौची हो गई है, चेंज हो गई है। ये हाली पहले बोतल के रूप में और वो हो गई कौची के रूप में बाबू, बाल्टी के रूप में। इसलिए इसका आकृति चेंज होते रहेगा, लेकिन आयतन जो है बाबू, आयतन यानी वजन, आयतन कहते हैं कि पता है जी, कोई पदार्थ को जितना द्रव्यमान होता है उससे आयतन कहते हैं। तो बताओ कि 10 लीटर पानी है, में 20 लीटर होता है या 9 लीटर होता है, ना होता है। काहे वो ना होता है, काहे के में 10 लीटर पानी है और ये बाल्टी है, खाली आकार चेंज हो गई है। और बाबू ध्यान समझना, द्रव जिस पदार्थ में जाता है वही आकार उत्पन्न कर लेता है। पहले था बोतल के रूप में और ये चल गया बाल्टी के, तब बाल्टी के आकार में हो गया, क्या ठीक है, बोतल के आकार में था, चल गया था बाल्टी के आकार में। इसलिए बाबू ध्यान से समझना, इसका आकृति जो होता है छोटू, ध्यान से समझिए कि इसका आकृति होगा ये आकृति होगा जो चेंज होते रहतो, यानी चेंजिंग होते रहतो। लेकिन अगर आयतन रहतो बाबू, जेकर वजन रहतो छोटू, वो कभी ना चेंज होतो। ये दिमाग में रखिया, बतिया के ध्यान में रखिया। जोची बोलबो जोची। अब पॉइंट नंबर 2 पर चला, देखा कैसे, पॉइंट नंबर 2 पर चला, देखा कैसे पॉइंट नंबर 2 घूमे। तो ध्यान से समझिए, इसका अंतराण्विक बल, इसका अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका अंतराण्विक बल ठोस से कमजोर होता है छोटू, ठोस से कमजोर होता है। ठोस से क्या होता है छोटू, कमजोर होता है। आप कहेगा कि सर ठोस से कैसे कमजोर होगा, तो सही बात है, ठोस से कमजोर होगा। इसका अंतराण्विक बल तबे ना लुप हो जाता है, तबे ना प्लास्टिक लीजिएगा तो ऐसे हो जाता है, वो तो ठोस में आ गया। अब इसका अंतराण्विक बल ठोस से कमजोर होता है। फिर समझिए क्या थी, इसका अंतराण्विक स्थान, इसका अंतराण्विक स्थान ठोस से, किससे बाबू, ठोस से अधिक होता है। तो आप लोग कहिएगा कि यहीं सर तो कहे तो कि एक अंतराण्विक बल रहा है, ये ठोस से अधिक रहा है, कोई चीज से अधिक रहा है, ठोस से अधिक रहा है, तब तो ये दबते, तब तो ये दब सका है ना। लेकिन ये गलत बात है बाबू, दबेगा नहीं। लेकिन इसे ध्यान से देखो, लेकिन इसे दबाया नहीं जा सकता है, इसे दबाया नहीं जा सकता है। अब आप लोग कहिएगा
यानी सर इसे दबावल ना कहा जा सकता है, यूं तो कोई बात होता है। तो कहिएगा, द मेन पॉइंट देकर कहिएगा कि एग्जाम्पल में देते हैं छोटू, एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। मान के चलिए कोई डॉक्टर रहता है छोटू, ठीक, डॉक्टर रहता है, डॉक्टर जो सुई देता है, डॉक्टर सुई देता है, उस सुई में जो निडिल रहता है उसमें अगर आप लोग पानी डाल दीजिएगा, कैसा सुई रहता है छोटू, ऐसा रहता है, कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ऊपर एवं मुंह निकल रहता है, यहाँ सिरिंज दे रहता है, क्या चीज दे रहता है, सिरिंज दे रहता है। और इसमें मान के चलिए कि पानी भर दिए, क्या चीज भर दिए छोटू, पानी भर दिए। मान के चलिए सिरिंज है, देखो छोटू ये सिरिंज है, पानी भर दिए और इससे टिपेंगे और ऊपर जो मुंह रहेगा, इस सिरिंज वाला जो सुई लगता है, मुंह रहेगा जैसे चाप देंगे, क्या कर देंगे, चाप देंगे। और यहाँ से ऐसे चापेंगे बाबू, तो पानी नहीं चपाएगा। काहे नहीं चपाएगा, उसी इस गुण को, यही गुण साबित करता है कि इसका पानी को स्थान ठोस से अधिक होता है, लेकिन इसे दबाया नहीं जा सकता है। दबा दीजिएगा, ऐसे मुंह के ऐसे दबाइएगा तो दबे नहीं करेगा, इसीलिए वहां से सिद्ध होता है छोटू कि इसका प्राणविक स्थान ठोस से अधिक होता है, लेकिन इसे दबाया नहीं जा सकता है। अब देखो बाबू छोटू अगला पॉइंट क्या सिखाएगा, चौथा पॉइंट ध्यान से समझना छोटू, बात को ध्यान से समझना, क्या चीज होगा जो ध्यान से समझिए। चौथा, ये बहते हैं, ये बहते हैं लेकिन ठोस नहीं बहता है छोटू। तो ये बहता है, कैसे बहता है, मान के चलिए पानी हो गया था, पानी तो बहबे करेगा छोटू, पानी का बहा दीजिए बह जाएगा। अब समझिए अगला पॉइंट क्या चीज होगा, पांचवा पॉइंट, यह अपनी बर्तन को, क्या जी बाबू, यह अपनी बर्तन को पूरा पूरा नहीं भर पाता है, पूरा पूरा नहीं भर पाता है। अब कहिएगा कि ये कैसे होगा, ठोसो ना भरे, ये काहे ना भरे, ये तो भरे के चाह है, लेकिन ना काहे ना, जो समझिए, समझे छोटू कि आप अपनी बर्तन को पूरा पूरा नहीं भर पाता है। समझो कि काहे नहीं भर पाता है, जो ध्यान से समझिए कि आप अपने बर्तन को पूरा पूरा नहीं भर पाता है, काहे, जो समझिए। मान के चलिए आप घर पर गए, घर पर जाकर एक गिलास ले लिए, क्या चीज ले लिए, गिलास ले लिए, गिलास ले लिए, क्या चीज ले लिए छोटू, गिलास ले लिए। मान के चलिए पिए वाला गिलास है, इसमें पानी डाल दिए, क्या चीज डाल दिए, पानी डाल दिए, इतना पानी डाल दिए छोटू, कोई दिक्कत। अब आपको क्या चीज कहे जा रहे हैं, अगर आप लोग इसमें चीनी डालिएगा, क्या चीज डालिएगा, चीनी डालिएगा, समझना छोटू, ध्यान से समझना छोटू, ध्यान से समझना। अगर भी आप लोग इसमें चीनी डालिएगा, इतना पानी है इसमें चीनी डालिएगा, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम डालिएगा, तब चीनी डालिएगा, चीनी अगर भी आप लोग इसमें डाल देंगे तो क्या क्या होगा, घुल मिल के पूरा अच्छी तरह से घुल जाएगा, पूरा अच्छी तरह से घुल जाएगा, और इतने तक घुल के रह जाएगा छोटू, लेकिन एक से आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहता है कि यह अपनी बर्तन को पूरी नहीं भर पाता है। अब बताइए, इसमें तो चीनी डाल रहे हैं तब तो भरना चाहिए था, लेकिन काहे नहीं भरा, काहे कि इसमें जो रहता है अंतरान्विक स्थान ठोस से कम होता है, लेकिन कुछ होता है बाबू, और ठोस से कम होता है तो इतना पर एक जो खाली स्थान रहा छोटू, उतने पर चिनिया घुला है तो इतना पर चल जाए या घुल जाए। यही चलते कहल गई कि यह अपने बर्तन को पूरा पूरा नहीं भर पाता है। अब अगला पॉइंट देखो छोटू, क्या चीज बताएंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए छोटू, नम लास्ट पॉइंट हवा, ध्यान से समझा, किसका बाबू, इसका क्वथनांक तथा घनत्व निम्न होता है, यानी ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है। अब एक पॉइंट के समझो छोटू, होता है तो कैसे होता है, कम होता है, ध्यान से समझिए, यानी ठोस से कम होता है। इसका क्वथनांक यानी जो उबलल, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं।
तो ओकर क्वथनांक और एकर घनत्व, यानी इसका क्वथनांक तथा घनत्व ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है। अब कहिएगा कि ये कैसे होगा, ठोस से कम कैसे हो जाएगा? समझिए, मार्कर ले लिए ठोस पदार्थ, क्या चीज हो गया छोटे? ठोस पदार्थ। अब आप लोग पानी ले लीजिए, क्या चीज ले लीजिए? पानी ले लीजिए। अब समझिएगा, मार्कर पानी। अब इसे हम क्या चीज करेंगे? जलावेंगे। क्या चीज करेंगे? जलावेंगे। और जिस ताप पर उबलेगा बाबू वही होगा क्वथनांक। अब बताइए कि ई पहले उबल जाएगा कि पानी पहले उबलेगा? बताइए, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल लिए मार्कर, एक एग्जांपल लिए पानी। अब मार्कर है और पानी है, और मार्कर के भी अंदर से ताप दे रहे हैं, पानी के भी अंदर से ताप दे रहे हैं, पानी के भी अंदर से ताप दे रहे हैं, मार्कर के भी ताप दे रहे हैं, और पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर खोल जाता है। तो देखिए, यहाँ पानी पर ताप दिए, यहाँ इस पे ताप दिए, लेकिन बाबू ये पानी है जो जल्दी खोलेगा। क्या चीज खोलेगा? जल्दी खोलेगा। और ये मार्कर है जो पहले गर्म होगा, गर्म होकर खोलेगा। समझ गए ना? इसीलिए इसका क्वथनांक तथा घनत्व उच्च होता है, और पानी यानी लिक्विड यानी द्रव का क्वथनांक और घनत्व ठोस से कम होता है। समझ गए? अब देखो बाबू, पॉइंट तो खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों को मैटर चैप्टर खत्म नहीं हुआ, पदार्थ चैप्टर खत्म नहीं हुआ। इसी तरह आपसे विदा लेते हुए कहते हैं कि अगर भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह हम भी हमारे लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी सीख सकें कि हाँ इसका मतलब ये होता है। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक पार्ट 4 वीडियो था बाबू, समझ गए ना? पार्ट 4 वीडियो था। अगला वीडियो डालते ही रहेंगे। मेरे चैनल के ऊपर जाइएगा तो क्लास 11th का बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देखिएगा।